हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। रेशियो की ये आज लास्ट क्लास है और आज से रेशियो चैप्टर खत्म हो जाएगा। एसएससी जीडी में रेशियो से बनने वाले सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 क्लासों से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। कह रहा है 8:5 का अनुपात है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। कितनी अधिक है? 27 अधिक है। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग बताओ। दोनों संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। भाई जब ये 5 है ये 8 है तो 8 बड़ी है ना, और जब 8 बड़ी है तो कितनी बड़ी है? 5 से 3 बड़ी है। कितनी बड़ी है? 3। तो वही 3 तो 27 बढ़ रहा होगा, वही 27 क्या होगा? 3 जो 3 अनुपात बढ़ रहा है उसमें, तो वही क्या है? 27। क्या है? 27। कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या जो है छोटी वाली संख्या से 27 अधिक है। इसका मतलब 27 क्यों अधिक है? क्योंकि अनुपात भी तो अधिक है इससे। कितना? 3। 3 अधिक है ना। तो जब 3 अधिक है तो इसका मतलब जब 8 में 5 गया तो 3 अधिक है। तो जब 3 अधिक है, हमने मान लिया 3 यार, तो कह रहा है कितना अधिक हो गया? 27। तो 3वां 27। कितना? 3वां 27। मतलब r बराबर 9। जब r बराबर 9 तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जब r बराबर 9 आ गया तो पहली संख्या 8 अनुपाते में थी, तो 9 गुणे 8 तो 8 ना 72। पहली संख्या 72, दूसरी 5 तो 5 गुणे 9 तो कितना? 45। तो इसका मतलब 72 प्लस 45 कर दे तो 5 2 7 और 7 4 11। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है। क्यों अधिक हो रही है? क्योंकि अनुपात भी तो अधिक है। कितना अनुपात अधिक हो रहा है? उसका 5 है, इसका 8। इसका मतलब 3 ही अधिक तो है, और जब 3 अधिक है तभी तो 27 बढ़ रहा है। तो 3r बराबर 27। तब r बराबर निकाल लिया तो हमारा आया कि 9। और जब 9 आ गया तो कह रहा है ये 8 अनुपात है, तो इसका मतलब 8 ना 72। इसका मान कितना? 72 आ गया। और ये तो 9 पना 45। कह रहा है दोनों का योगफल निकालो, तो दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास इंटर कॉलेज में। कह रहा है विकास इंटर कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कह रहा है 16:5 है। वहां कुल 320 लड़कियां पढ़ती हूँ। कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? 320। तो कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई लड़कियों का अनुपात कितना है? लड़कियों का अनुपात जो दिया गया है वो कितना है? 5। तो इसका मतलब 5r। अब लड़कियों की संख्या तो दे दी गई, अनुपात तो इसी का निकाला गया होगा। 320। जब 320 आ गया तो r बराबर 320 बटा 5। 5 छका 30 और 5 चको 20। मतलब r बराबर आ गया कितना? 64। जब r बराबर 64 आ गया तो जब एक रेशियो बराबर आया 64 तो लड़कों का रेशियो कितना? 16। तो इसका मतलब जब एक बराबर निकाल लिया तो 16 बराबर नहीं निकाल पाएंगे, तो 16 गुणे 64। 16 गुणे 64 या 64 गुणे 16। 16 चको 64
6 आते, 16 छक्का 96 और 6 102। मतलब लड़कों की संख्या आ गई 1024, और जब 1024 आ गई तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या जब लड़कों की भी मालूम हो गई और लड़कियों की भी मालूम है, तो इसका मतलब दोनों को ऐड कर दें, कितना 1024 और लड़कियों की संख्या 320, ऐड कर दिया 4 2 2 4 3 1 1344। टोटल विद्यार्थी कितने 1344, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 है तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रथम राशि दे दी गई, क्या दे दी गई, प्रथम राशि। तो प्रथम राशि मतलब कितना अनुपात था 8:1, तो मतलब 8 आर ले ले, और कितना है, कह रहा है 20 है, तो हमने लिख लिया 20। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20/8, 20/8। तो हमको कैंसिल कर दिया तो कितना आया 4 5 20 और 4 दूनी 8, मतलब एक अनुपात बराबर आ गया 5/2। तो कह रहा है दूसरा अनुपात, दूसरा क्या बताना है, दूसरी राशि बताना है। तो दूसरी राशि का अनुपात 9, तो 9 का इस एक राशि का जब मालूम हो गया तो 9 राशि बराबर, तो 5/2 गुणे 9, 9 पना 45, तो 45/2 काट दिया तो आ गया कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, 22.5 रुपए बनेगा। दूसरी जो राशि हमारी होगी वो 22.5 रुपए होगी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कह रहा है एक शहर में पुरुष स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। कितना है 4:5:11 है। यानी बच्चों की संख्या 176 है। तो पुरुषों एवं स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। क्या करो, संख्या ज्ञात करो। जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक की तीनों का अनुपात दिया जाएगा और एक का क्या दे दिया जाएगा, संख्या दे दिया जाएगा। बस इतना मिल जाए तो समझ लीजिए जितना उसका अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है। जैसे इसमें बच्चों का अनुपात कितना दिया गया है 11, तो हमने लिख लिया 11 या आर मान ले, क्या मान ले, यक्स मान ले या आर मान ले। कितने हैं 176 है। तो एक अनुपात बराबर निकाल लें, तो एक अनुपात बराबर, तो 11 से डिवाइड किया तो 11 का 11, 11 छक्का 66, मतलब एक अनुपात कितना है 16। अब जब एक अनुपात मिल गया तो अब हम चाहे जितने अनुपात का पूछ ले, तो कह रहा है स्त्रियों की और पुरुषों की। तो पुरुषों की कितनी है, पुरुषों का अनुपात दिया गया 4, तो इसका मतलब 16 गुणे 4 बराबर पुरुषों की संख्या 64 और स्त्रियों की कह रहा है कि अनुपात 5, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 5, 16 पचाई 80, मतलब स्त्रियों की संख्या 80, पुरुषों की संख्या 64। तो हमारा जो ऑप्शन है 6480, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है,
कह रहा है रुपए 2430 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से के क्रमशः 5, 10 तथा 15 रुपए कम कर दिए जाए तो बची राशि का अनुपात 3:4:5 होता है। तब बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का क्या बताना है? हिस्सा हमको बताना है। तो देखिए अब उसमें कह रहा है कि जो राशि दी गई है उसमें से रुपया बटा और बटने के बाद 5, 10, 15 रुपए कम कर दिए गए तो कह रहा है अनुपात इतना है। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। तो रुपए टोटल कितना था? 2430। कम कितना किया गया? 15, 10, 25, 5, 30। तो 30 कम कर दिया गया तब बांटा गया है। तो हमारा आया 2400। मतलब 2400 रुपए को किस अनुपात में बांटा गया? 3:4:5 में बांटा गया। 3:4:5 में बांटा गया। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा बताइए। तो देख लीजिए कह रहा है कि 3:4:5। तो जब बांटा गया होगा तो टोटल पैसा इसी अनुपात का होगा ना। टोटल अनुपात 5, 4, 9, 3, 12 मतलब 12 अनुपात। टोटल 12 अनुपात बराबर कितना रुपए बांटा गया? 2400। तो एक अनुपात बराबर निकाल लें तो 2400 बटे 12, 12 दूनी 24। तो एक बराबर आ गया 200। तो कह रहा बी का बताओ। तो बी कितना है? 4। तो मतलब 200 गुणे 4 बराबर 800। बी का हिस्सा कितना? 800। अगर ए का पूछ ले तो 3 रख देंगे, 2 3 600 आ जाएगा। 5 का सी का पूछ ले तो सी का रख देंगे 200 गुणे 5 1000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व। नेक्स्ट नंबर कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575। कितना? 1575। दो धनात्मक संख्याओं का तथा उनका अनुपात 7:9 है तब बड़ी संख्या क्या है या है? कह रहा है बड़ी संख्या क्या है। पहले हमको योगफल की बात कर रहा था, अब हमसे कहने लगा क्या? गुणनफल की। तो कुछ भी नहीं करना, केवल जो अनुपात दिया गया है तो कह रहा है 7R। अब गुणनफल कह रहा है तो गुणा लगा दो। कह रहा है 9 तो 9R इक्वल टू, कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है? 1575। लिख लो 1575। अब सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो गया? 7 9 63 और आर का आर में मल्टीप्लाई हो गया तो आर स्क्वायर बराबर 1575। अब जब 1575 आ गया तो आर स्क्वायर बराबर 1575 बटे 63। कैंसिल करिए, किससे कैंसिल होगा? 7 से करें। 7 दूनी 14 एक आया और 7 दूनी 14 और 7 पना 35 और 7 नहीं 63 आ गया। अब देखिए फिर कैंसिल हो रहा है। 9 दूनी 18 और कितना बचा? 4 और 9 पना 45। आर बराबर आया कितना? आर स्क्वायर बराबर आ गया 25। अब देखिए जब आर स्क्वायर तो इधर आ जाएगा क्या? अंडर रूट। तो अंडर रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा हमारा 5। अब जब 5 आ गया तो क्या कह रहा है? बड़ी वाली संख्या बताना है। तो बड़ा अनुपात किसका है? बड़ा अनुपात है ये। तो इसका मतलब 9 में 5 का क्या कर दे? गुणा कर दे। तो 9 गुणे 5 बराबर 45। बड़ी संख्या हमारी 45 आएगी। छोटी की बात करें तो 7 पना 35 35 आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
और आसानी से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक राशि ए बी और सी में क्रमशः एक राशि ए बी और सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 कम है। तो कह रहा है ए का भाग कितना है। ए का भाग पूछ रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि राशि ए बी और सी में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 कम है। मतलब ए और बी इनको जोड़ा तो कितना, 5 3 8, कितना आया 8, और ये कितना है 12। तो कह रहा है सी से 800 कम है। तो मतलब अनुपात इन दोनों का जोड़ो तो आया 8 और उसका कितना है 12। तो इसका मतलब 4 अधिक हो रहा है। तो जो कह रहा है क्वेश्चन वही करेंगे। कह रहा है सी से कम है तो सी बड़ा होगा, इसका मतलब सी का मतलब 12। और कह रहा है ए और बी, तो ए कितना 3r प्लस 5r। कह रहा है दोनों का योगफल सी से कितना कम 800। अब क्या करें, सॉल्व करें। 12r माइनस 5 3 8 बराबर 800। तो कितना आया 4r बराबर 800। अब r बराबर 800 बटे 4 कैंसिल कर दिया तो r बराबर 200। जब r बराबर 200 आ गया तो कह रहा है कि a का भाग कितना है। a का अनुपात कितना 3, इसका मतलब 2 3 6, 600 रुपए। कितना 600 रुपए। अब जिसका भी पूछ ले, बी का पूछ लेता तो 5 दूनी 10, 1000 आ जाता। तो ए का जो भाग है वो कितना है, वो है हमारा 600। कितना है 600। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। करा एक धनराशि सुमन अमन और गगन। कोई धनराशि है तो कह रहा है सुमन अमन और गगन के बीच में क्रमशः 3:7:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि सुमन के हिस्से का 24% 1080 रुपए है तो अमन और गगन के राशि का अंतर बताइए। तो सुमन का जो है अनुपात कितना है 3। तो कह रहा है इसका 24%, कह रहा है 1080 है। तो लिख लीजिए 3r, इसी का कह रहा है 24%। तो 24% को हम लिख सकते हैं 24/100। कह रहा है 1080 है। आप सॉल्व कर ले। अब ये है इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। पहले इधर काट ले, देखो 2 से काटा 12 और इधर आया 50, फिर 2 से काटा 6, इधर आया 25। आप कर लेते हैं तो हमारा आ गया r बराबर 25 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1080 मल्टीप्लाई 25 और 6 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड, और 3 भी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड। आप सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल किया, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, तो आया 1, 4 बचा, 6 सते 42, 6 अठे 48, और यहाँ बचा कितना 0। फिर देखिए 6 कन्नम 6, अब 3 से काटे
तो कितना बचेगा 60। तो 60 गुणे 25 बराबर 0 25 छक्का 150 मतलब 1500। कितना आया 1500। जब एक अनुपात बराबर 1500 आ गया, एक अनुपात बराबर जब 1500, तो कह रहा है कि अमन और गगन के राशि का अंतर। तो अमन और गगन, अगर अमन का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दे और गगन का निकालना है तो 11 से। लेकिन हम क्यों निकाले, सीधा इसके अनुपात में इसको घटा दो। कितना आया 7 4 4 अनुपात क्या है बड़ा है, तो 4 से क्या 4 का अंतर आया अनुपात में। 11 में 7 गया 4, तो 1500 गुणे 4, 15 चको 60 मतलब 6000 रुपए। कितना 6000 रुपए हमारा क्या होगा आंसर होगा। अनुपात कितना आया 6000 रुपए। नेक्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है सीमा तथा रीना रुपए 25,000 को क्रमशः 3:2 के अनुपात में बांटती है। यदि उन दोनों के अंश में रुपए 5,000 जोड़ दिए जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। तो अंश का मतलब उनके भाग में जितना उनको मिलेगा उसके बाद कह रहे हैं 5,000 और जोड़ दिया जाए तो कह रहा है नया अनुपात क्या होगा। तो पहले हम ये पता करें कि इनको मिल कितना रहा है। जब मिल जाएगा तो उस राशि में 5,000 क्या कर देंगे जोड़ देंगे और उनका अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि सीमा तथा रीना रुपए 25,000, कितना 25,000 रुपए को 3:2 में बांटते हैं। तो इसका मतलब 3:2 बराबर 25,000 को क्या किया जाता है बांटा जाता है। तो हमारा आया कितना 5 बराबर 25,000। तो R बराबर 25,000 बटे 5, कितना 5। तो 5 25 मतलब 5,000 रुपए। एक अनुपात बराबर आया 5,000 रुपए। तो कह रहा है सीमा को 3 मिलता है। कितना अनुपात 3, तो 3 5 15, कितना 15,000। इसको मिला 15,000 और रीना का अनुपात था 2, तो इसका मतलब इसको मिलेगा 10,000। अब कह रहा है जब मिला तो कह रहा है दोनों के अंश में मतलब भाग में कह रहा है 5,000 जोड़ दिया जाए। 5,000 इसके काय में जोड़ दिया और 5,000 इसके काय में जोड़ दिया तो सीमा को मिला कितना 20,000। ये 20,000 लेकर उछलने लगी भाई। और रीना को मिला कितना 10,000। इसका मतलब 5,000 और जोड़ दे तो 15,000 लेकर क्या करने लगी कूदने लगी, क्योंकि इसको भी 5,000 ज्यादा मिल गया। कह रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है तो 2,000 कितना 20,000 बटे 15,000 कैंसिल करो। आया कितना 5 को 20 और 5 15, 4:5। जो नया अनुपात होगा वो अनुपात हमारा होगा 4:5। ये सिंपल सा क्वेश्चन। ये हमारी आज की जो अनुपात की लास्ट क्लास समाप्त हो गई है। अब आप रेशियो का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप फंसेंगे नहीं। केवल आप सारी वीडियो रेशियो की जरूर देखिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।